हेलो गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने यहाँ पे देखा था कि किस तरीके से हमने कोस्ट सेंटर को यहाँ पे अप्लाई करना सीखा था, और आज इस चैप्टर के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कोस्ट कैटेगरी क्या हो सकती है टैली के अंदर। काफ़ी कुछ टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर करते चले और काफ़ी कुछ आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे कोस्ट सेंटर क्यों बनाया जाता है। अब बात करते हैं कोस्ट कैटेगरी की। तो कोस्ट कैटेगरी आप क्यों बनाओगे, कैसे इनेबल करोगे, कैसे ओन करनी है। तो देखिए सिंपल सा फंडा है। यदि आपको पता है कि आप भी किसी की तरीके की आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी में कोई ना कोई एम्प्लॉय काम करता है, तो आपको उसको देनी पड़ती है सैलरी। तो सैलरी यदि आप किसी भी एम्प्लॉय को देते हो तो आपको पता है हर एम्प्लॉय को अलग अलग तरीके से सैलरी दी जाती है। क्या होता है कि जब हम जनरल एंट्री करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ सैलरी का एक लेजर बनाते हैं और सैलरी के नाम से हम क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कोस्ट कैटेगरी आपके लिए क्या करने वाली है गाइस, कोस्ट कैटेगरी आप लोगों को यहाँ पे सैलरी हर एक क्लाइंट को देने वाली है। आपकी सैलरी तो यहाँ से जाएगी, सैलरी अकाउंट तो आपका मेंटेन होगा ही, साथ ही साथ जैसे मान लो यहाँ पे राम को सैलरी दे रहे हो या आपने रोहन को सैलरी दी, तो ये आप कैसे दिखाओगे, वही तो है कोर्स कैटेगरी। तो कोर्स कैटेगरी को पढ़ने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसको इनेबल कहाँ से किया जाए और कोर्स कैटेगरी आपको ऑन कैसे करनी है। जिस तरीके से आपने कोर्स सेंटर को मेंटेन किया था वैसे ही आपको कोर्स कैटेगरी समझाना है। आइए चलते टॉपिक के ऊपर। कोर्स कैटेगरी देखिए, कोर्स कैटेगरी कोर्स सेंटर का ही क्या है, दूसरा रूप है। मतलब आपको इतना नहीं समझना है कि एक कोर्स कैटेगरी यदि आप पढ़ोगे तो कोस्ट सेंटर जो आपने पढ़ा है आगे ऊपर, उसी का ही क्या है, दूसरा भाग है। इसका प्रयोग कोस्ट सेंटर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब यदि आपने कोई कोस्ट सेंटर बनाया है, जैसे मान लो सैलरी के नाम से बनाया, तो उसके अंदर कैटेगरी क्या रहेगी, उसके अंदर जैसे आपने सैलरी के अंदर लगा दिया राम है, मोहन है, तो वो आपकी कैटेगरी बन जाती है। इस तरीके से हम यहाँ पे कोस्ट कैटेगरी को मेंटेन करने वाले, जो मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल गाइस, इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए इसमें देखते हैं इनेबल कोस्ट कैटेगरी कैसे करें। सबसे पहले देखिए, आपको सबसे पहले ऐप 11 पिक्चर्स पे दबाना है, उसमें जाना है और वहाँ पे मोर पिक्चर्स के अंदर आप देखोगे वन पे रोल यानी कि पोस्ट कैटेगरी को वहाँ पे ऑन करना है। आइए ले चलता हूँ टैली के अंदर। सबसे पहले आप 11 पिक्चर्स पे दबाते हैं, अकाउंटिंग फीचर्स को ऑन करना है। देन आप यहाँ पे नीचे आओगे नीचे आओगे नीचे आओगे तो मेंटेन, देखिए यहाँ पे पे रोल दे रखा है, मेंटेन पे रोल को आप ऑन कर सकते हो। देन यहाँ पे कोस्ट सेंटर दे रखा है, आप यहाँ पे देखिए इसको यस कर देते हैं और हम जैसे ही यहाँ पे यस करेंगे ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आप देखोगे कोस्ट सेंटर पहले से ही हमने ऑन कर लिया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। मेरे यहाँ तक आपको समझ में आया। अब जैसे ही हम यहाँ पे अकाउंट इन्फो में जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पे कोस्ट कैटेगरी कोस्ट सेंटर अपने पास दोनों दिखाते हैं। देन एक पेरोल और आ जाता है, एम्प्लॉय का यहाँ पे कैटेगरी वाइज हम डेटा भी बना सकते हैं। अब मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको पोस्ट कैटेगरी यूज करना है, वो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। फिर हम देखेंगे पेरोल के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर के अंदर और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आपको ये पोस्ट कैटेगरी ऑन करके बताया। तो जिस तरीके से हमने पोस्ट सेंटर को ऑन किया था वैसे ही पोस्ट कैटेगरी यहाँ पे ऑन की। और ये ऑन होने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि किस तरीके से हम यहाँ पे उसको मेंटेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे चलते हैं और इस टॉपिक के अंदर यहाँ पे देखते हैं क्रिएट पोस्ट कैटेगरी। पोस्ट कैटेगरी को सबसे पहले क्रिएट करने के लिए आपको अकाउंट इन्फो में क्या करना है, पोस्ट कैटेगरी को मेन्यू में जाके क्रिएट करना है। सबसे पहले टैली के अंदर चलिए, अकाउंट इन्फो में जाना है, आपको पोस्ट कैटेगरी लेना है। इस बार पोस्ट सेंटर तो कर लिया, पोस्ट कैटेगरी लेने के बाद क्रिएट करना है। मान लो हम किसी को क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। हम यदि किसी को सैलरी दे रहे हैं तो हम सैलरी नाम से अकाउंट बनाएंगे। ऑलरेडी एक चीज है अपना, तो आप तो एक बार बना देना। मेरा यहाँ पे बना हुआ ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से बना दूँ और एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स यस कर देना, बाकी नो कर देना, एक्सेप्ट कर देना। इस तरीके से आपका यहाँ पे सैलरी का अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे ही तैयार हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ इसको यूज कैसे करना है। तो आइए मैं सबसे पहले यूज करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले यूज कैटेगरी को कैसे करोगे, तो पोस्ट कैटेगरी का प्रयोग पोस्ट सेंटर को मैनेज करने के लिए किया जाता है। पहली बात तो यहाँ ये क्लियर हो जाती है कि यदि आपने पोस्ट कैटेगरी बनाया है तो पोस्ट कैटेगरी का प्रयोग ही अपन पोस्ट सेंटर को मैनेज करने के लिए करेंगे। अब देखिए पोस्ट सेंटर को दो प्रकार से पोस्ट कैटेगरी में मैनेज किया जा सकता है। एक तो देखो पहले से ही पोस्ट सेंटर आपके बना हुआ हो तो उसको अल्टर मोड में जाके खोल कर अपन क्या करेंगे, दूसरा नया पोस्ट सेंटर बनाते समय कैटेगरी फील्ड में पोस्ट कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे या तो फिर नहीं बना हुआ है तो हम यहाँ पे क्रिएट पोस्ट सेंटर भी कर सकते हैं और अंडर पोस्ट कैटेगरी के भी जा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए टैली के अंदर जाइए, टैली के अंदर जाने के बाद पोस्ट सेंटर के अंदर जाइए, यहाँ पे अल्टर मोड पे जाइए। अल्टर मोड में आपको देखिए यहाँ पे रोहन दे रखा है, हम रोहन को यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। रोहन हमारा क्या है, तो रोहन यहाँ पे नेम है, कैटेगरी क्या है, सैलरी है, सैलरी है। और यहाँ पे देखिए प्राइमरी ग्रुप के अंदर अपने यहाँ पे ले लिया, इसको एक्सेप्ट किया, सेव कर दिया। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे एक और पोस्ट सेंटर क्रिएट करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे देखिए सैलरी है हमारी कैटेगरी,
जैसे हम मोहन को सैलरी दे रहे हैं, मोहन नाम से बना दिया, मोहन का नाम प्राइमरी ले लो, प्राइमरी हमारी सैलरी एक्सेप्ट कर दिया। अब आप बैक जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे कोस्ट सेंटर के अंदर कोस्ट कैटेगरी को मेंटेन करना सीखा। कैसे? जैसे आप यहाँ पे देखिए हमारे पास कोस्ट कैटेगरी में क्या बना हुआ है, डिस्प्ले करके देख सकते हो। हमारे पास सैलरी बना हुआ है। सैलरी हमारे पास कोस्ट एक कैटेगरी है जिसके अंदर हम कोस्ट सेंटर को मेंटेन कर रहे हैं। मतलब किसी को भी सैलरी देनी है, आपका एम्प्लॉय मान लो यहाँ पे सोहन है और ये आपका एक एम्प्लॉय है, तो इस एम्प्लॉय को वहाँ पे कैटेगरी हमारी पहले से हमने बना रखी है सैलरी नाम से, तो सैलरी के नीचे क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय को मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्राइमरी रूप से सेव कर रहे हैं। आप जैसे ही हम यहाँ पे सैलरी देने जाओगे, मान लो हम अकाउंटिंग वाउचर में गए और पेमेंट किया, पेमेंट हम क्या कर रहे हैं, एक्सिस बैंक से कर रहे हैं। अब क्या दे रहे हैं हम यहाँ पे, सैलरी दे रहे हैं। तो आप सबसे पहले सैलरी अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर दो गाइस और सैलरी को लिख दो, यहाँ पे सैलरी आ गई। अब सैलरी देखिए हम कितनी दे रहे हैं, मान लो हम दे रहे हैं यहाँ पे 10,000। 10,000 सैलरी दे रहे हैं, जिसमें आप देखिए यहाँ पे कोस्ट कैटेगरी ऑलरेडी बता रहे हैं किसको दे रहे हैं, सैलरी अकाउंट को दे रहे हैं। नाम क्या है, नाम देखिए मोहन है। मोहन को कितनी दे रहे हैं भाई, 2,000 रुपये दे रहे हैं, ये हो गया। उसके बाद देखिए एलोकेशन टोटल 10,000 थी अपने पास कोस्ट सेंटर के अंदर, तो रोहन को 20,000 दे रहे हैं। 20,000 नहीं, अपन सिर्फ 10,000 दे रहे थे, तो ये अमाउंट हो गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्राइमरी एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं और इस तरीके से हमने सैलरी के अंदर देखा 10,000 रुपये रोहन को दे दिए। वैसे ही यहाँ पे गए, वापस से सैलरी को सिलेक्ट किया दिया आपने। सैलरी करने के बाद अब मान लो 5,000 रुपये अपन किसी को दे रहे हैं, देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सैलरी और पोस्ट ऑफ सेंटर के अंदर रोहन को दे रहे हैं इस बार 5,000 रुपये और इस तरीके से दो सैलरी हमने यहाँ पे दे दी। उम्मीद है आपको समझ में आया किस तरीके से मैंने यहाँ पे पोस्ट कैटेगरी और पोस्ट सेंटर को यूज करना बताया। मैंने आपको बताया कि यदि आप पोस्ट कैटेगरी बनाते हो, सबसे पहले आपने क्या कर दिया, एक पोस्ट कैटेगरी बनाई सैलरी के नाम पे। आपने सैलरी के नाम से पोस्ट कैटेगरी बनाई और उसके अंदर में किसको सैलरी देनी है वो पोस्ट सेंटर में जाके आपने क्रिएट किया। जैसे रोहन को देनी है तो रोहन को क्रिएट किया, मोहन को देनी है तो मोहन को क्रिएट किया और हमारी जो कैटेगरी थी वो क्या थी, सैलरी थी, जिसके अंदर ये आते रहे और इस तरीके से हमने यहाँ पे सैलरी दे दी। तो उम्मीद है गाइस यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया कि किस तरीके से पोस्ट सेंटर और पोस्ट कैटेगरी को मेंटेन किया जाता है और इस तरीके से हम पूरे अकाउंट के अंदर सैलरी पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग।